बहुत शानदार काम कर रहे हैं। कल भी स्टॉक 10% ऊपर था, परसों भी 10% और आज 2%। जब से उनके फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स के अपडेट्स आए, कुछ एक्शन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने Q1 अपडेट बहुत ज़बरदस्त दिखाए हैं, बाजार बड़ा एक्साइटेड हो गया उनको देख के। आपको मोमेंटम सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है? अजय जी, जैसे मैंने आपको कल ईटी नाउ पे भी बोला कि यूग्रो के जो नंबर्स हैं, ये हमारे पिछले 4-5 विगत वर्षों की जो हार्ड एफर्ट है उसका सिर्फ रिजल्ट अब दिख रहा है। पब्लिक मार्केट में शायद इतनी विजिबिलिटी हमारी नहीं थी, बट अगर आप इस तरह से देखिए कि 2018 में हमने करीब 950 करोड़ की कैपिटल रेस करी, उसके बाद आईएलएफएस हुआ, उसके बाद कोविड क्राइसिस हुई, लेकिन हमने कंटिन्यूअसली, हमारा जो बिलीफ था कि हिंदुस्तान भारत में जो ये डेटा स्टैक डेवलप हो रहा है जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो का, इससे क्रेडिट एक्सप्लोजन एमएसएमई में होने वाला है। तो हम कंटिन्यूअसली हमने बहुत काम किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 में हम 3000 करोड़ पे थे, 2023 में हम 6000 करोड़ पे थे। हमने मार्च 2023 में 600 करोड़ के रन रेट पे एग्जिट किया था और अब हमारा वही रन रेट चल रहा है एक्चुअली। तो इस साल मार्केट के लिए नंबर बहुत अच्छे या बहुत सरप्राइजिंग दिख रहे होंगे, पर हमारे हिसाब से हम वो कर रहे हैं जो हमने बोला है और जो हम कर सकते हैं। इस साल करंट रन रेट पे हम 10,000 करोड़ के आसपास होंगे। और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है, जो हमने फोकस किया है, जो बहुत सारे अर्ली स्टेज स्टार्टअप फोकस नहीं करते, हमने कोर प्रॉफिटेबिलिटी पे, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लेंडिंग बिजनेस और फिनटेक बिना कोर प्रॉफिटेबिलिटी के सस्टेनेबल और बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। तो इस साल अगर आप देखेंगे तो हमारे पिछले साल के 41 करोड़ के पैट का ऑलमोस्ट 3 गुना से ऊपर हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सारा ऑपेक्स बिल्ट हो गया और अब बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यूग्रो कैपिटल, सचिंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अब आपके स्पेस में ना सेधमारी करने या फिर थोड़ा सा खेल बिगाड़ने, हम देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल की एंट्री हो गई है, आज अलग से ये डीमर्ज भी हो गया। आप इसको किसी थ्रेट के तौर पर दिख रहे हैं या फिर रिलायंस जियो फाइनेंशियल का जो कारोबार है आपके स्पेस से थोड़ा सा भिन्न होगा, आप पर असर नहीं होगा, कैसे आप देख रहे हैं इसको? एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज आने में। ये 3 दशक के बाद एक बड़ी एंट्री फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में हुई है। एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जिसके पास बहुत लार्ज कैपिटल है वो लेके आया है। आपको इस तरह से देखना चाहिए कि जब भी एक बड़ा प्लेयर इतने साइजेबल कैपिटल के साथ एंटर करता है ना, तो नया क्रेडिट डिस्पेंसेशन क्रिएट होता है। उनकी रिस्क एपेटाइट, उनके लेंडर्स और उनकी जो कैपेसिटी है, वो एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को फाइनेंस करेगी। और जब वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम फाइनेंस होगा, चाहे वो मर्चेंट फाइनेंसिंग हो चाहे कंज्यूमर फाइनेंसिंग हो, तो उससे सारा लेंडिंग यूनिवर्स बेनिफिट करता है, बिकॉज एक बहुत नया क्रेडिट वर्दी कस्टमर क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट में जो क्रेडिट ग्रोथ हिंदुस्तान में हमेशा 20 से 25% के आसपास रही है, एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ 15% के आसपास रही है। जियो की एंट्री से मुझको लगता है ये और एक्सेलरेट हो जाएगी। और हमारे जैसे जो निश प्लेयर हैं, जो यूनिक प्लेयर हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, डेटा है, वो एक्चुअली इस अपॉर्चुनिटी को बेटर कैप्चर कर पाएंगे। वैसे भी जियो के साथ तो नहीं, बट हिंदुस्तान के सारे बड़े बैंक और सारी सारी बड़ी एनबीएफसी के साथ हम को लेंडिंग को ओरिजिनेशन पार्टनरशिप करते हैं। तो हम करते हैं वो बहुत यूनिक है और हर बड़े प्लेयर के साथ हमें पार्टनरशिप करने की अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन क्रेडिट इंडस्ट्री में देखने वाले हैं जियो की एंट्री से। ठीक है सचिंद्र जी, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपको कि ये भले नया प्लेयर आ रहा है लेकिन सबका बिजनेस बढ़े। मेरे को एक चीज़ आपसे और समझनी है, एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए ना सरकार ने भी काफ़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस किए, बहुत सारी जगह रिलैक्सेशन दिया, पीएलआई दिया, स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप भी ऐसे मार्किंग करते होंगे कि नहीं अब केमिकल्स वालों को ज़्यादा पैसा देना चाहिए या अभी स्टार्टअप में जो स्पेस वाले हैं उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, ऐसा कुछ सेक्टोरल मार्किंग कर रखी है आपने? ब्रो का तो पूरा डिजाइन ही इसी तरह से है। हमारा जो क्रेडिट इंजन है वो 3 डेटा पॉइंट पे चलता है, जीएसटी, बैंकिंग एंड ब्यूरो। करीब 75 लोग की हमारी डेटा एनालिटिक्स टीम है, 200 लोग की टेक्नोलॉजी टीम है, और हमने बिल्कुल ऑटोमेट किया हुआ है, जहां पे जो गुरमीत जी बोल रहे थे, हम कस्टमर की तीनों चीज, उसकी पैसा वापस करने की मंशा और उसकी रीपेमेंट की एबिलिटी, दोनों को हम मशीन से टेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद हम 9 सेक्टर में फोकस करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। यू नो ये जो हमारे 9 सेक्टर हैं, ये इंडिया कंजम्पशन स्टोरी को फोकस करते हैं।
और उनके अंदर 100 सब सेक्टर करते हैं। तो हमारा बहुत ही शार्प व्यू है इन 9 सेलेक्ट सेक्टर और 100 सब सेक्टर जो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दशक में इंडिया के जीडीपी को भी ग्रो करेंगे और एमएसएमई को भी ग्रो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिंद्रा जी आज हमसे बात करने के लिए।